नमस्कार एंड वेलकम टू नाउ सेंस। डीप डाइव करते हैं डीआरडीओ की स्मार्ट मिसाइल पर। इंडिया में बनी एक ऐसी सबमरीन किलर मिसाइल जो पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। एक ऐसी मिसाइल जिसने एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूल्स और फिजिक्स को ही चेंज करके रख दिया है। एक्चुअली ये एक मिसाइल नहीं बल्कि एक हाइब्रिड वेपन सिस्टम है। मिसाइल जैसा बस दिखता है। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, एक हाइब्रिड वेपन सिस्टम जिसने सॉल्व कर दिखाई ऐसी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जिनके सामने दुनिया के बाकी देश हार मान चुके थे। जहां दुनिया भर की नेवीज के पास है टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट्स जिनकी रेंज ज्यादा से ज्यादा 30 to 50 किलोमीटर्स है, वहां डीआरडीओ ने बनाई स्मार्ट, एक ऐसी हाइब्रिड मिसाइल जो ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर्स दूर मैक 2.5 की सुपरसोनिक स्पीड पे किसी भी एडवर्सरी के सबमरीन्स का शिकार कर सकती है। दुनिया का कोई भी एंटी सबमरीन वेपन इसकी रेंज और स्पीड को मैच नहीं कर सकता। स्मार्ट एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है जो दुनिया के किसी भी सबमरीन कमांडर के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और स्मार्ट की रेंज और स्पीड तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, पूरी कहानी इससे भी ज्यादा डीप है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो सभी रीजंस जो स्मार्ट को दुनिया का बेस्ट इन क्लास वेपन सिस्टम बनाते हैं। क्यों इतना मुश्किल है ऐसा वेपन बनाना? स्मार्ट कैसे काम करता है? क्यों ये इंडियन ओशन रीजन में एक टोटल गेम चेंजर है? और क्यों चाइना और पाकिस्तान और यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी इस हाइब्रिड मिसाइल सिस्टम का जवाब नहीं है? इस वीडियो में चैप्टर्स अवेलेबल हैं, एंजॉय इट एट योर ओन पेस। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियो स्मार्ट के बारे में आपने पहले नहीं देखा होगा, तो इसे एंड तक जरूर देखें। तो ऐसा भी क्या खास है स्मार्ट में? एक्चुअली खास है उसका टारगेट, सबमरीन्स। एक सबमरीन का सबसे पावरफुल वेपन उसका स्टेल्थ है, उसके छुपे रहने की क्षमता। ओशन बहुत गहरी और बहुत बड़ी जगह है। बैटरीज पे चलने वाली मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बिना कोई नॉइज किए कई दिन या हफ्तों तक सरफेस के नीचे रह सकती हैं। न्यूक्लियर सब्स तो कई महीनों तक सबमर्ज रह सकती हैं बिना स्नॉर्कल किए, चुपचाप छिपे रहकर अपने शिकार पर घात लगाती हैं। पैसिव सोनार पे इन्हें ट्रैक करना नियरली इम्पॉसिबल बन जाता है। अब इमेजिन कीजिए आपके P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या सोनार ग्रिड ने एक एनिमी सबमरीन डिटेक्ट की जो 400 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आप क्या करेंगे? टॉर्पीडो या एंटी सब रॉकेट फायर करेंगे जिसकी मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज ही 40 किलोमीटर की है, या फिर सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर या पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेज सकते हैं जो उस लोकेशन पे टॉर्पीडो ड्रॉप कर देगा। प्रॉब्लम यह है कि वहां तक पहुंचने में लग सकते हैं 25 to 30 मिनट्स, और आपके सर्वेलेंस एसेट्स जो उतनी देर तक हाई क्वालिटी ट्रैक मेंटेन कर पाएंगे ऐसा श्योर नहीं है। और अगर ट्रैक जरा भी स्लिप किया तो वो सबमरीन अगर बस 6 नॉट्स की स्पीड पर भी थी तो भी वो आधे घंटे में सिग्निफिकेंट डिस्टेंस कवर कर सकती है। और हर बीतते हुए मिनट के साथ आपका सर्च एरिया एक्सपोनेंशियली बड़ा हो जाता है। सबमरीन्स को 400 किलोमीटर्स की रेंज पे डिटेक्ट तो किया जा सकता है, पर दुनिया की किसी भी नेवी के पास कोई भी फास्ट रिस्पॉन्स वेपन नहीं है जो इतनी दूरी पे सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर सके। और दशकों से ये डिटेक्शन रेंज और वेपन रेंज का गैप ही सबमरीन्स की मेजर स्ट्रेंथ रहा है। डीआरडीओ ने इसी गैप को इररेलेवेंट बना दिया। 400 किलोमीटर दूर भी कोई एनिमी सबमरीन सेफ नहीं है, क्योंकि स्मार्ट को बस 8 मिनट्स लगेंगे वहां तक पहुंचने में। पर यह सुनने में जितना इजी लग रहा है इंजीनियरिंग टर्म्स में, उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ऐसा क्या है जो स्मार्ट को बनाता है जेन्युइनली रिमार्केबल एंड जेन्युइनली डिफिकल्ट? टॉर्पीडो एक बहुत ही डेलिकेट मशीन है। इसमें होते हैं सेंसिटिव सोनार सीकर्स, प्रिसिजन गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोपल्शन सिस्टम जो डिजाइंड हैं पानी में ऑपरेट करने के लिए। टॉर्पीडोज बने होते हैं केयरफुली हैंडल करने के लिए। पानी में 30 to 50 नॉट्स की स्पीड पे ट्रैवल करने के लिए उन्हें बहुत जेंटली लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर या स्लो मूविंग शिप से ड्रॉप किया जाता है। पर डीआरडीओ ने क्या किया? टॉर्पीडो को एक सुपरसोनिक मिसाइल में फिट कर दिया जो मैक 2.5 सुपरसोनिक स्पीड पर
हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स सी स्किमिंग प्रोफाइल में फ्लाई करती है और सही पॉइंट पे टॉर्पीडो को वाटर के सरफेस के ऊपर रिलीज करती है। ध्यान रखें, ये सब बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है क्योंकि टॉर्पीडो बना ही डेलिकेट हैंडलिंग के लिए है। और जरा इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की कोशिश करें। सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करते हुए सही टाइम आने पर यह मिसाइल खुद को स्लो डाउन करती है और पैराशूट के साथ टॉर्पीडो को रिलीज करती है ताकि वाटर के साथ इंपैक्ट में सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स सरवाइव कर जाएं। कॉम्प्लिकेशन यहीं खत्म नहीं होती। टॉर्पीडो का रिलीज सही एंगल पे और एकदम करेक्ट स्पीड पे हो, ये भी इंश्योर करना पड़ता है। स्मार्ट ये सब ऑटोमेटिकली करती है ताकि टॉर्पीडो सेफली पानी में उतरते ही अपना इंजन ऑन करे और सबमरीन का शिकार शुरू कर दे। मैक 2.5 की स्पीड से एक सॉफ्ट वाटर एंट्री का ट्रांजिशन सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंज था और अगर एंट्री का एंगल भी गलत हुआ तो पानी में स्प्लैश करते ही टॉर्पीडो डिसइंटीग्रेट हो सकता है। टॉर्पीडो रिलीज की टाइमिंग, टारगेट जोन का आइडेंटिफिकेशन और पैराशूट सिस्टम, इन सब को फ्लॉलेसली काम करना है और टॉर्पीडो के सीकर को भी इन हाई जी फोर्सेस एंड वाटर एंट्री के शॉक को सरवाइव करना है। जून 2026 में स्मार्ट ने अपना 6th सक्सेसफुल टेस्ट कंप्लीट किया। सिस्टम अब कैनिस्टराइज्ड है, रोड मोबाइल है, वर्टिकल लॉन्च ट्यूब कंपैटिबल है और फ्लॉलेसली काम करता है। सुपरसोनिक मिसाइल के अंदर लगा टॉर्पीडो भी डीआरडीओ का एडवांस्ड लाइटवेट टॉर्पीडो शाइना है जो इक्विप्ड है सुपर क्वाइट इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम से जो उसे 33 to 47 नॉट्स की स्पीड देता है। इसकी 20 to 25 किलोमीटर्स की अंडर वाटर रेंज है। एक्टिव और पैसिव होमिंग सीकर है जो इसे टैक्टिकल लॉइटरिंग कैपेबिलिटी भी देता है। मिसाइल और टॉर्पीडो पूरी तरह से इंडियन, पूरी किल चेन इंडिजिनस। और हाँ, एक और जरूरी बात, स्मार्ट सरफेस शिप्स को भी टारगेट कर सकती है। ऑल्दो वो उसका प्राइमरी रोल नहीं है, पर सैचुरेशन अटैक में स्मार्ट और ब्रह्मोस ये दो बहन कर देंगी दुश्मन का दहन। ये इतना जबरदस्त वेपन सिस्टम है, तो फिर अमेरिका या चाइना ने ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया? वेल, कुछ ऐसा ही अमेरिका ट्राई कर चुका है 1980s में। उनका एक प्रोग्राम था सी लांस, एक कॉन्सेप्ट प्रूफ लॉन्ग रेंज मिसाइल डिलीवर्ड टॉर्पीडो का। कोल्ड वॉर के अंत के 7 बजट कट्स हुए, थ्रेट परसेप्शंस चेंज हुए और प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। यूएस नेवी का लॉजिक ये था कि उनके पास तो P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट और MH-60 हेलीकॉप्टर्स हैं ही जो हवा से टॉर्पीडोज डिलीवर कर सकते हैं। पर यह लॉजिक तब तक ही काम करेगा ना जब तक आपके एयरक्राफ्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन में फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं। कंटेस्टेड एयर स्पेस में जहां एनिमी फाइटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं और तो और सबमरीन एस्कॉर्ट शिप्स भी होती हैं, वहां अपना हेलीकॉप्टर या पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजना हाईली डेंजरस प्रोपोजिशन है। इंडिया की स्मार्ट मिसाइल इस लॉजिक के बाहर ऑपरेट करती है। थ्रेट एनवेलप से बाहर इसे किसी भी वॉरशिप या कोस्टल बैटरी से लॉन्च कर दो और ये अपना काम कर देगी एक ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड जोन में जहां एयरक्राफ्ट आसानी से काम नहीं कर सकते। इसके सी स्किमिंग फ्लाइट प्रोफाइल की वजह से इसे रडार पे अर्ली डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, जो इसे हाई सर्वाइवेबिलिटी भी देता है। रशिया का RPK सीरीज और चाइना का U-8 रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम सिर्फ 40 to 50 किलोमीटर रेंज क्लास के एंटी सब वेपन्स हैं, शॉर्ट रेंज क्विक रिएक्शन सिस्टम्स। स्मार्ट अपनी 643 किलोमीटर की रेंज के साथ एक टोटली डिफरेंट एनिमल है और इस क्लास का वेपन पूरी दुनिया में इंडिया के अलावा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पर स्मार्ट अकेले कुछ सॉल्व नहीं कर सकती। सबसे पहले तो ये सोचिए कौन 600 किलोमीटर दूर एक सबमरीन को ढूंढ सकता है, और यहीं पे जरूरत है कंप्लीट पिक्चर को समझने की। ध्यान रहे कि 643 किलोमीटर्स मिसाइल की रेंज है, डिटेक्शन रेंज नहीं। वेपन रेंज और डिटेक्शन रेंज की इक्वेशन ही दशकों से सबमरीन्स को उनकी कोर स्ट्रेंथ देती आई है। प्रॉपर डिटेक्शन, ट्रैकिंग और टारगेटिंग डेटा के बिना स्मार्ट मिसाइल को यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर इंडिया इस इक्वेशन को बहुत तेजी से चेंज कर रहा है 3 फैक्टर्स के साथ। पहला, इंडियन नेवी ऑपरेट करती है 12 P-8I नेपट्यून, यूएस के P-8 पोसाइडन का इंडियन वेरिएंट। 6 एडिशनल एयरक्राफ्ट्स प्रोक्योरमेंट पाइपलाइन में है।
P-8I दुनिया के सबसे पावरफुल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में से एक है। It is equipped with world-class sonobuoys, magnetic anomaly detectors and acoustic processing systems. P-8I यूनिकली फीचर करता है ड्यूअल रडार कॉन्फ़िगरेशन जो इसे देता है 200 नॉटिकल माइल्स या लगभग 400 किलोमीटर्स का डिटेक्शन रेंज विद 360 डिग्री कवरेज, और इसका प्राइमरी रोल वॉरशिप्स और सबमरीन्स को हंट करना। दूसरा, इंडिया का तेजी से बढ़ता अंडर वाटर सेंसर इंफ्रास्ट्रक्चर आइलैंड टेरिटरीज के आसपास, स्पेशली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड चेन में, और ग्रेट निकोबार है ऑलमोस्ट मलाक्का स्ट्रेट के एग्जिट पे, एक ऐसा चोक पॉइंट जिसके थ्रू हर चाइनीज सबमरीन को गुजरना होगा साउथ चाइना सी से इंडियन ओशन में आने के लिए। ऐसी लोकेशंस पे सी बेड सेंसर्स और अंडर वाटर नेटवर्क्स इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग डिटेक्शन कवरेज देते हैं। तीसरा, MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स जो इंडियन वॉरशिप से ऑपरेट करते हैं। इनके खुद के सेंसर्स एंड शिप बेस्ड सोनार एरेज का कॉम्बिनेशन भी डिटेक्शन एनवेलप को बढ़ा देता है। और फिर इंडिया के पास इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और जापान जैसे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग फ्रेमवर्क्स भी हैं। यहाँ से कंप्लीट पिक्चर उभर कर आती है। इंडिया के सोफिस्टिकेटेड सेंसर नेटवर्क पे एक एडवर्सरी सबमरीन डिटेक्ट होती है, उसकी पोजीशन और टारगेटिंग डेटा रिले होती है 400 किलोमीटर दूर एक इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर को। आज तक कोई भी वेपन इतनी दूर से सबमरीन तक नहीं पहुंच सकता था, पर अब स्मार्ट मिसाइल 8 मिनट के अंदर उस लोकेशन पे एक हाई स्पीड टॉर्पीडो रिलीज कर सकती है और सबमरीन का शिकार शुरू। पर रियल रीजन क्या है? इंडिया को स्मार्ट मिसाइल सिस्टम की सच में जरूरत क्यों है? और स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए क्या चेंज हो रहा है? चाइनीज नेवी बाय नंबर ऑफ शिप्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवी है। उनकी 60 प्लस सबमरीन्स के आगे इंडिया की 18 सबमरीन्स के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और वहीं पाकिस्तान को भी मिल रही हैं 8 चाइनीज मेड हंगोर क्लास सबमरीन्स इक्विप्ड विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो उन्हें एक्सटेंडेड अंडर वाटर एंड्योरेंस देता है। चैलेंज सामने है, एडवर्सरीज के पास आपसे ज्यादा सबमरीन्स हैं। नंबर गेम में जीतना तो मुश्किल है, तो कैसे रोका जाएगा उन्हें इंडिया के बैकयार्ड इंडियन ओशन रीजन में? स्मार्ट मिसाइल इस प्रॉब्लम को नंबर्स से नहीं, ज्योमेट्री से सॉल्व करती है। सोचिए, 643 किलोमीटर्स की रेंज ही क्यों? मैप पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 643 किलोमीटर्स रेडियस का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। अंडमान से ही स्मार्ट मिसाइल मलाक्का स्ट्रेट और बे ऑफ बंगाल का बड़ा एरिया कवर कर सकती है। स्मार्ट की एक कोस्टल बैटरी भी स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का, 6 डिग्री और 10 डिग्री चैनल को एंटी सबमरीन किल जोन बना देती है। स्मार्ट मिसाइल बस एक हाइब्रिड वेपन सिस्टम नहीं है, ये एक एरिया डिनायल एंटी एक्सेस सिस्टम है। चाइनीज सबमरीन्स की एंट्री इंडियन वाटर्स में ब्लॉक कर सकता है। पाकिस्तान के लिए तो गुजरात और महाराष्ट्र में लगी कोस्टल बैटरीज ही काफ़ी हैं, उनके कराची बेस्ड सबमरीन्स के लिए कॉन्फ्लिक्ट के पहले दिन से ही। ऑनेस्टली इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि स्मार्ट अभी पूरी तरह से इंडियन नेवल कमांड में डिप्लॉयड नहीं है। इसके कई सक्सेसफुल टेस्ट एंड ट्रायल्स तो हो चुके हैं, पर नेवी में इंडक्शन और प्रोडक्शन एट स्केल होना अभी बाकी है। वहीं अंडर वाटर नेटवर्क्स, सेंसर डेटा फ्यूजन प्रोजेक्ट्स वर्क इन प्रोग्रेस हैं। स्मार्ट मिसाइल के लिए एक स्मार्ट नेटवर्क भी ज़रूरी होगा, और ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसके लिए इंडिया खुद को रेडी कर रहा है। और ऑनेस्टी के साथ ये बात भी माननी पड़ेगी, DRDO के इस वेपन सिस्टम ने सबमरीन वॉरफेयर के मैथमेटिक्स को री इन्वेंट कर दिया है। पुराने स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस अब काम नहीं आएंगे। स्मार्ट मिसाइल डिप्लॉयड होने से हर सबमरीन कमांडर को पता होगा, जो पुराना खेल था डिटेक्शन, वेपन रेंज, टाइम टू स्ट्राइक का, वो अब इंडिया के आगे तो नहीं चल सकेगा। तो अब आप मुझे बताइए, क्या लगता है कब तक स्मार्ट इंडियन नेवी में इंडक्ट होने के चांसेस हैं? और कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आई होप नाउ इट मेक्स सेंस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डीप डाइव के साथ।